गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में मैथ्स में आगे वाला पोर्शन लेंगे जो हमने बाकी रखा था। तो हमने वो वाले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। राइट यहाँ पे आपको कुछ एंगल दिए हैं, वो कंप्लीट राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल से ज़्यादा पड़ता है, या लेस देन राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल से कम पड़ता हो। वो जो आपको एंगल्स दिए हुए हैं पिक्चर में वो ज़्यादा पड़ता हो और या तो कम पड़ता हो। मोर देन ज़्यादा, लेस देन कम, वहाँ पे आपको टिक करना है। अभी ये क्या देखो, अभी ये वाला जो एंगल है वो क्या लग रहा है आपको? राइट एंगल है? नहीं है। मोर देन राइट एंगल है? नहीं है। क्या है? लेस देन राइट एंगल है। लेस देन मतलब राइट एंगल से कम है। अब ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे उसके हैंड के बीच में है जो वो राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है, तो क्या है? राइट एंगल है। यहाँ पे राइट एंगल का हमें दिख रहा है पूरा, राइट एंगल पूरा दिख रहा है पिक्चर में। अब देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी देखो राइट एंगल पूरा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे राइट करना है। वो मोर देन भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मोर देन राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल से ज़्यादा पड़ रहा है, राइट एंगल से ज़्यादा पड़ रहा है। अब देखो ये वाला भी, तो ये भी देखो स्टॉप वाला जो आपको कार्डबोर्ड दिया है वो मोर देन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर देना। अब पेज नंबर देखो, यहाँ पे 3, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर, पेज नंबर 22 है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़, द फर्स्ट वन इज़ डन। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, वो हमें ऑब्जर्व करने हैं और बोलना है कि कौन से काइंड के एंगल है। जैसे हमने पीछे देखा मोर देन, लेस देन, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे देखो आपको ये क्रोकोडाइल है, उसका मुंह दिया हुआ है जो लेस देन राइट एंगल है, राइट एंगल से कम है। जो राइट एंगल हमने देखे थे पीछे, राइट एंगल का आपको शेप एक दिमाग में बैठ गया है कि भाई राइट एंगल कैसे होता है, तो वो लेस देन राइट एंगल है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये लेस देन राइट एंगल है। अभी ये परफेक्ट राइट एंगल है, राइट एंगल हमने पीछे जो देखा था वो वाला परफेक्ट राइट एंगल है। अभी ये देखो, ये वाला क्या है? ये भी परफेक्ट राइट एंगल है। ये क्या है? परफेक्ट राइट एंगल है, तो नीचे राइट एंगल लिख देना। अब देखो मोर देन राइट एंगल, यहाँ पे जो राइट एंगल है उससे ज़्यादा है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो मोर देन राइट एंगल। अभी लेस देन, यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे कम है ना, तो लेस देन राइट एंगल, ये भी लेस देन है, ये वाला भी पोर्शन लेस देन है। लास्ट में आपको जो पिक्चर बताया हुआ है वो लेस देन राइट एंगल। ओके, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है उसके बाजू में, वो आप पढ़ के आपसे हो सके तो वो एक्टिविटी कर लेना। ओके, अब देखो पेज नंबर 25। अभी हमें एंगल्स किस में ढूंढने हैं? हमारे नाम में, हमारे नाम में। आप कैपिटल लेटर्स लिखते हो, उसमें आप जब भी आप अपने नेम से कैपिटल लेटर पूरा नेम लिखते हो, उसमें एंगल्स पढ़ते हैं, आप ऑब्जर्व करना एंगल्स इन नेम। देखो यहाँ पे हमें एक नाम दिया हुआ है सुखमन, तो उसमें राइट एंगल कितने पड़ते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ फॉर अवर नेम्स टू, हमारे नाम में भी राइट एंगल है। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, इसका नाम क्या है? सुखमन, तो सुखमन के नाम में 11 राइट एंगल्स है। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स, और दूसरे 10 एंगल्स है जो लेस देन राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल से कम है। ओके, यहाँ पे वो एंगल्स में आपको पिक्चर दिखा है, वो आप ऑब्जर्व ध्यान से करना। ओके, 11 राइट एंगल्स कौन से हैं और 10 एंगल्स जो लेस देन राइट एंगल है वो। अभी नीचे आपको क्या दिया हुआ है देखो कि राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स। आपको नेम कैपिटल लेटर्स में स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं, मतलब सीधी लाइन में, और उसमें हमें नंबर ऑफ़ राइट एंगल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ एंगल्स मोर देन राइट एंगल फाइंड करने हैं, मतलब कि जो ज़्यादा राइट एंगल से पढ़ते हो वो, और लेस देन राइट एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास इतनी जगह है नहीं कि हम ये स्पेलिंग में, जैसे यहाँ सुखमन में राइट एंगल किया हुआ है, कौन से वो लिख सके, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप ये शॉर्ट में लिख सकते हो। उमंग नेम में नंबर ऑफ़ राइट एंगल 6 पढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ एंगल्स मोर देन राइट एंगल 2 पढ़ते हैं, और नंबर ऑफ़ एंगल्स लेस देन राइट एंगल 8 पढ़ते हैं। वो आप अपनी ये नोट में आप लिख के
फाइंड खुद कर सकते हो। मैंने नंबर्स तो यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है। तो आप अपने नोट में खुद ट्राई कर सकते हो, गलत तो गलत, लेकिन आप ट्राई करना। ओके। कमलेश, तो कमलेश में नंबर ऑफ राइट एंगल्स 13 है, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल 2 है, नंबर ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल 9 है। अभी उर्मी में नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने पड़ते हैं? 10। नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल 0 पढ़ते हैं, लेस देन राइट एंगल 5 पढ़ते हैं। आप ये घर पे नोट में प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करना। और एंगल्स आप यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया हुआ है सुखमन में, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, वैसे आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। ओके। यहाँ पे उसके रिलेटेड नीचे एक्टिविटी दी हुई है, वो आप पढ़ के भी खुद एक्टिविटी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कुछ दूसरी एक्टिविटी दी हुई है जो मेन एक्टिविटी है, जैसे चेंजिंग शेप। हम शेप चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम देख लेते हैं। थिंग्स यू नीड: यूज्ड मैचस्टिक पीस, रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वाल्व्स। अब साइकिल वाल्व होता है, जो साइकिल का वाल्व, वो रबर ट्यूब होती है। आप अपने वो इसकी साइकिल के जो पहिए होते हैं उसमें भी आपको दिखाई देगा। तो वो कैसे होती है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो खींच सकती है वो वाला। तो वो आप देखना, अगर आपके घर पे साइकिल के वाल्व्स पड़े हो या अपने पेरेंट्स को पूछना, मदर फादर को तो आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैचस्टिक। अब जो ये मैचस्टिक का आगे का जो भाग है, जो हम मतलब कि जलाते हैं, तो वो वाला निकाल देना है आपको, वो निकल जाता है आसानी से। फिर क्या करना है आपको कि कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब। अब जो ट्यूब आप लाए हो उसको है ना, वो इससे भी आप कर सकते हो और नाइफ से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना आपको। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो ध्यान से करना। कट अ स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग आप मेज़र करके भी कर सकते हो। अब पुश 2 मैचस्टिक इनटू ईच एंड ऑफ द ट्यूब। आपको क्या करनी है, ये रबर वाला जो पोर्शन है उसमें ये मैचस्टिक घुसा देनी है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा मतलब कि आप घुमाओगे तो वो हो सकती है, मतलब मूव कर सकती है, हिल सकती है, टर्न भी कर सकते हो। एंड मोर मैचस्टिक टू फॉर्म अ ट्राइंगल। और ज़्यादा मैचस्टिक से आप ऐसे ट्राइंगल भी है, देखो आपके पीछे में दिख रहा है, ट्राइंगल भी बना सकते हो। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड्स शेप बाय यूजिंग टूथपीस एंड मैच स्टिक। आपको इस टाइप के मैचस्टिक से बनाने हैं, और इसको आप पुश भी करोगे तो ये पुश भी हो सकता है। अगर आप इसको कोई और एंगल देना चाहते हो तो आप उसको ऐसे खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, ऐड करके अंदर जितनी मैचस्टिक आप डालोगे उतना वो अलग अलग शेप दिखाई देगा और चेंजिंग शेप होता रहेगा। इस एक्टिविटी में यही बोला है। ओके। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल। यहाँ पे आपको कुछ शेप दिए हुए हैं, चेंज इन एंगल दिए हुए हैं, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हो। इस एंगल को आप कोई भी एंगल में चेंज कर सकते हो, अगर ये आपने ऊपर वाली एक्टिविटी की हो तो ये वाला जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये वाले शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये वाले शेप को स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्राइंगल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो आप ये एक्टिविटी करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। ट्राइंगल वाला जो शेप होता है उसको आप टर्न ही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई शेप में नहीं ला सकते हो। ओके। तो हम ये यहाँ तक रखते हैं, आगे वाला पोर्शन दूसरे वाले वीडियो में लेंगे।